तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को और बच्चों तक, अपने दोस्त मित्र तक सबको पहुँचाएँ, शेयर करें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे। सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का रोल सिर्फ यही नहीं है, इस चैप्टर का रोल जो है हमें आगे भी और भी जो हायर एजुकेशन है, हर जगह में अलजेब्रा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अलजेब्रा जानना ज़रूरी होता है। बिना अलजेब्रा का पूरा मैथमेटिक्स समझिए कि ना के बराबर है। इसलिए इसको हमको बढ़िया से पढ़ना है। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को क्लियर करते हुए चलनी है। बहुत लोग तो जान जाते हैं, अच्छी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें जान जाते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को पता ही नहीं होता है क्या होता है। तो हम हर एक बेसिक चीज़ों को जानेंगे इसमें। और जिनको लगता है पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, हमें ये चीज़ें आती हैं, वो लोग स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए अलजेब्रा पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है, तब हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझ पाएंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ता है कांस्टेंट क्या होता है, एंड वेरिएबल क्या होता है। ठीक, इसके पहले हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को समझेंगे। और कांस्टेंट और वेरिएबल को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा क्या, कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं, एंड लेटरल्स क्या होते हैं। न्यूमेरल्स एंड लेटरल्स। ठीक, तो यहाँ से बातें शुरू होंगी, क्या होते हैं न्यूमेरल्स, क्या होते हैं लेटरल्स। तब हम लोग जानेंगे क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल। तब हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। तो बेटा जो न्यूमेरल्स होते हैं ना, जो न्यूमेरल्स होते हैं वो सारे, आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, नंबर सिस्टम के अंदर जितने तरह के नंबर्स पढ़े हैं, वो सारे होते हैं न्यूमेरल्स। ठीक, ऑल नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स इज नोन एज न्यूमेरल्स। जितने भी नंबर्स हैं वो न्यूमेरल्स कहे जाते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहे जाते हैं, न्यूमेरल्स कहे जाते हैं। ठीक है। और लेटरल जो होते हैं ऑल अल्फ़ाबेट्स, ऑल अल्फ़ाबेट्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ए टू जेड तक सब कहलाते हैं लेटरल्स। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो लेटरल्स कहे जाते हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहे जाते हैं, न्यूमेरल्स। किसी भी टाइप का नंबर हो, रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, जीरो हो, जो भी हो, इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स कहे जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है बात कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट के साथ एक आता है कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर्स। जितने भी नंबर्स के अंदर आते हैं कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। अभी कांस्टेंट और कोफिशिएंट की बातें भी क्लियर हो जाएंगी, क्या होता है कोफिशिएंट और क्या होता है कांस्टेंट। ठीक, और जो वेरिएबल है वो आता है कहाँ से, लेटरल से आते हैं। ठीक, तो कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, आप लोगों ने ये तीन वर्ड देखा, तीन सब चीज़ें जानी क्या होते हैं। कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेटरल्स होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेटरल्स होते हैं। ठीक, सारे नंबर्स कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स रखते हैं। ए टू जेड जो भी है वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड वाले टर्म को
देखेंगे, पी भी होगा, टी भी होगा, बहुत सारे होते हैं वेरिएबल्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन जनरली एक्स वाई जेड को भी वेरिएबल्स में यूज किया जाता है। ठीक, अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको डिफाइन करके हम लोग कह सकते हैं क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स, जो कनेक्टेड होते हैं किससे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, तो वो बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of constant and variable connected with one or all arithmetic operators like plus, minus, multiplication, division is known as algebraic expression। ठीक है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद वन और ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, या एक से या बहुतों से, सभी से क्या हो, कनेक्टेड हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहे जाते हैं। इन ऑपरेटर से ये हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वह कॉम्बिनेशन कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एक आध एग्जांपल्स लिख कर देखते हैं क्या होते हैं। जैसे हमने लिखा 3x² + 2x - 7। ठीक, -7x - 2 3y² -7y + 8 3y² -7y + 8। ठीक, और एक ले लेते हैं हम लोग 4x² -2√x + 9। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये कांस्टेंट हुआ, इस कांस्टेंट को जो वेरिएबल के साथ कनेक्टेड होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, ऐसे कांस्टेंट को कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। जो इंडिविजुअल कांस्टेंट होते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो नंबर न्यूमरल्स होते हैं वही कांस्टेंट्स हो सकते हैं या कोफिशिएंट हो सकते हैं। जो न्यूमरल्स होते हैं वही कोफिशिएंट होंगे या कांस्टेंट होंगे। अब न्यूमरल्स में सारे नंबर, वो नंबर जो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं, और जो किसी वेरिएबल के साथ एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, ऐसे कांस्टेंट को, ऐसे न्यूमरल्स को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बात समझाइए, एक बार फिर से सुनिए। जो इंडिविजुअल अलग से ही हो, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड ना हुआ हो, ऐसे न्यूमरल्स को कांस्टेंट बोलते हैं। और जो किसी वेरिएबल के साथ हो, जैसे यहाँ x के साथ 2 है, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x² के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आ रही होगी। वैसे ही देखिए यहाँ पे -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और -2 यानी कि 2 इज द कांस्टेंट। -2 क्या है, कांस्टेंट है, सिंगल इंडिविजुअल नंबर्स है। इंडिविजुअल नंबर्स क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। किसी वेरिएबल के साथ रहेंगे तो कोफिशिएंट कहलाएंगे।
ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया गया है 7, माइनस के साथ 7 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7। तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबका यूज़ किया गया है कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात तो समझ में आ गई। और मैंने कहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेंगे तो हमें पॉलिनोमियल की बातें समझ में आएगी। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल को भी हम लोग समझेंगे। पहले जरा हम लोग टर्म पर ध्यान देते हैं। टर्म, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, अच्छा इसे हम बाद में देखते हैं, पहले टर्म पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए जो प्लस और माइनस के साथ सेपरेट हो, अलग हो रहा हो, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा हो, उनसे डिस्टिंग्विश्ड हो रहा है, उनसे अलग हो रहा है, तो ऐसे एक एक कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें नहीं आता है, सिर्फ सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस साइन। ठीक, ठीक है ना। टर्म इज, आप लिखिए टर्म इज, टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। टर्म इज, टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई माइनस साइन। जो माइनस या प्लस साइन के साथ सेपरेट हो, माइनस और प्लस साइन के से लेकर सेपरेट हो रहा हो, ऐसे को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से हम चलना शुरू किए हैं, प्लस आ गया, प्लस से इस अलग से हो गया, ये अलग हो गया, ये एक अलग टर्म कहा जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़े हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ माइनस आ गया, ये एक अलग टर्म हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़े हैं -7 एक अलग टर्म हो गया। ठीक, इसमें देखिए -7 से शुरू हुआ, अगला जैसे प्लस या माइनस आएगा, ये सेपरेट हो गया। फिर यहाँ शुरू हुआ, ये लास्ट हो गया, एक अलग अलग टर्म मिला। ठीक, यहाँ देखिए 3y² एक टर्म मिला, माइनस आ गया, यहाँ सेपरेट हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर प्लस आ गया, सेपरेट हो गया, एक टर्म मिला। ठीक, तो जो भी एक साइन के साथ अलग अपना सेपरेट हो जाए, प्लस या माइनस साइन के साथ, उन्हें बोलते हैं टर्म। मल्टीप्लाई डिवाइड साइन के साथ नहीं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ठीक, तो इसमें 3 टर्म हुए, इसमें 2 टर्म हुए, इसमें भी 3 टर्म हुए, इसमें भी 2 टर्म हुए। ठीक, तो ये तो हो गई टर्म की बात है। अभी टर्म के बेसिस पर हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे कि टर्म के बेसिस पे इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, टर्म के बेसिस पे इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो टर्म के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, अब आते हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने समझ लिया, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ हम कॉम्बिनेशन बना लें वेरिएबल का और कांस्टेंट का, तो ऐसे को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स भी इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं पॉलिनोमियल्स। उनकी कंडीशन ये होती है कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के जो पावर होंगे, वो पावर जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होंगे। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर तो आगे बढ़ते हैं।
टर्म किससे बनता है? जो प्लस माइनस सेपरेट होता है, ये चीजें याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग पॉलिनॉमियल को डिफाइन करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x पावर 4 प्लस प्लस बस ऐसे ही आगे बढ़ते हुए an x टू द पावर n। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, जो ये a0 a1 a2 a3 a4 an जो है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट कहे जाएंगे। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि अभी आपने बताया कि ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, इनको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? कोई कांस्टेंट का रेंज बहुत ज़्यादा होता है तो हम मान लेते हैं कि a1 a2 a3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। बाकी जो x दिख रहा है वो x क्या है? x क्या है? वेरिएबल है। ठीक, अब क्या है, x पे पावर यहाँ 1 है, x पे पावर 2 है, x पावर 3, x पावर 4 है। ठीक, ऐसे x के बढ़ते हुए पावर के क्रम में लिखा गया है और लास्ट में x टू द पावर n है। ठीक है, तो इसे हम लोग या तो x के इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में लिखें, पहले x का पावर 0 है, कुछ भी नहीं है, फिर x पावर 1, x पावर 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते x पावर n तक चला गया। या हम x के डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में लिखें, पहले x पावर n वाला टर्म लिखे, यानी कि an x पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एन सो वन बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 या a0। ठीक, तो इसको रिवर्स क्रम में लिख देंगे, ये भी पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। ठीक, ये भी पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। अब ये पॉलिनॉमियल क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें जो देखिए, जो x के जितने भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यहाँ भी x का पावर है वो 0 है, 0 इन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव को हटा दें, मतलब कि या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव मतलब या तो 0 इंटीजर हो या पॉजिटिव। तो ऐसे x के पावर मिले तो ऐसे पावर वेरिएबल के पावर वाले को क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक, और पॉलिनॉमियल को जनरली हम लोग कैसे दिखाते हैं, अगर ये x में पॉलिनॉमियल है इसको p ऑफ x बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल इन x। y में रहेगा तो p ऑफ y बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं p ऑफ x, इसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं टर्म्स की और डिग्री की। तो टर्म्स तो मैंने बताया था कि जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है उन्हें टर्म्स बोलते हैं। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की, जैसे इसमें देखा जाए टर्म्स कितने होंगे, तो यहाँ x 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक n है और एक टर्म ये हो गया, यानी कि n+1 टर्म इस पॉलिनॉमियल में होंगे। इसमें भी n+1 सेम वही है, बस रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। तो अगर हम इस पॉलिनॉमियल या इस पॉलिनॉमियल, दोनों पॉलिनॉमियल सेम है, इसकी उसको अगर हम देखें तो जो हायर टर्म ऑफ वेरिएबल है, क्या चीज़, हायर टर्म ऑफ वेरिएबल, इसमें जितने भी टर्म हैं उस टर्म में उस टर्म को देखते हैं जिस पे वेरिएबल पर हायर टर्म है। तो हमें देखें क्या कि वेरिएबल जो है x है और x पर हायर टर्म यहाँ मिल रहा है n, क्योंकि ये देखिए 1 से बढ़ते बढ़ते n तक पहुँचा, तो इसकी डिग्री n कही जाएगी। कब डिग्री n कही जाएगी, जब इसका जो कोफिशिएंट है an 0 ना हो, an 0 ना हो, क्योंकि an 0 हो गया तो ये हायर टर्म खत्म, तो n डिग्री का ये पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो इट इज नोन एज it is known as polynomial of
n प्लस वन टर्म, ठीक, एंड n डिग्री इफ an इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। यह पॉलिनोमियल n प्लस वन टर्म का होगा जिसमें n डिग्री होंगी जिसकी, और n डिग्री कब होगी, जब an जो है 0 नहीं होगा तो, ठीक। अगर an 0 हो गया तो n पावर का n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा। तो n डिग्री का हायर टर्म तो खत्म हो गया, उसका हायर पावर तो खत्म हो गया वेरिएबल का। तो n डिग्री क्या कही जाती है, डिग्री इक्वल टू, डिग्री की बात करें तो हायर पावर ऑफ वेरिएबल, हायर पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, हायर पावर ऑफ वेरिएबल, वो कहलाई जाएगी डिग्री, ठीक है। अब इन डिग्री और टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम दिए गए हैं। डिग्री और टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल नाम दिया है। ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कह दें कि इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर ये अगर a2 से लगाए, ये a2 a3 a4 सब कुछ सारे कांस्टेंट अगर 0 मान लिया जाए तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म बचेंगे, 2 टर्म बचेंगे, ठीक। अगर a1 से लगाए सब 0, a1 a2 सब 0, तो इसमें कितने टर्म बचेंगे, an टर्म बचेंगे, ठीक, एक ही टर्म बचेगा, ठीक। उसी तरह से अगर a3 a4 a5 सब सारे कांस्टेंट 0 हो जाएं तो हमें 3 टर्म मिलेंगे। इस तरह से हमें अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें टर्म अलग अलग होंगे। किसी पॉलिनोमियल को हम लोग कई टर्म में तो लिख ही सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ हो x क्यूब, तो x क्यूब क्या है, एक टर्म का पॉलिनोमियल है, इसके पास एक ही टर्म है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। देखिए इसमें मैंने क्या लिख दिया, 4 टर्म में लिख दिया, लेकिन वास्तव में पॉलिनोमियल किस टर्म, कितने टर्म का है, एक टर्म का है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये टर्म, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 हो गया। वही बात मैं कहा था कि ये सब अगर 0 हो जाते हैं सारे कांस्टेंट, तो इस तरह से इसके टर्म अगर अलग अलग कहे जा सकते हैं, ठीक। तो ये होता है टर्म की बातें। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है उन्हें बोलते हैं मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होता है उन्हें बोलते हैं बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होता है उन्हें बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 4 टर्म होगा उन्हें बोलते हैं टेट्रानोमियल, ठीक। और जिसमें टर्म तो एक हो लेकिन वेरिएबल ना हो उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। नेमिंग कर सकते हैं इसको, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पहला तो कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक। और दूसरे में केस में बोलेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। अगर टर्म की संख्या 1 हो तो इन्हें बोलते हैं मोनोमियल। अगर टर्म की संख्या 2 हो तो इन्हें बोलेंगे बाइनोमियल।
अगर टर्म की संख्या 3 हो तो बोलेंगे ट्राइनॉमियल, अगर टर्म की संख्या 4 हो तो बोलेंगे टेट्रानॉमियल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोमियल जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर, ठीक, या 3x क्यूब या -7x, ठीक, मैंने या लिख दिया है ताकि इसको एक ना समझ लीजिए। यह क्या है, ये एक टर्म है सिंगल टर्म, ये क्या है एक टर्म सिंगल टर्म, ये क्या है एक टर्म सिंगल टर्म, तो ये क्या है मोनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। बाइनॉमियल में 2 टर्म एटलीस्ट होने चाहिए, जैसे हम लिखें एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4, एक टर्म एक्स स्क्वायर एक टर्म -4, ठीक। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल -7x + 8, ठीक, 3y स्क्वायर -5y। देखिए इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म है एक्स स्क्वायर और -4, यहाँ पे क्या है -7x और +8 2 टर्म, यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर और 5y क्या है 2 टर्म, तो क्या है ये बाइनॉमियल। बाइनॉमियल का तो पूरा चैप्टर हमको अगले क्लास में 11th में पढ़ना पड़ेगा, पूरा बाइनॉमियल का एक्सपेंशन वैल्यू पूरा बहुत लंबा चैप्टर होगा, वह हमको बाइनॉमियल ही पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर ही होता है बाइनॉमियल। ठीक है, टर्म जहाँ पर 3 हो उसे ट्राइनॉमियल बोलते हैं। कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर +7x -3, देखिए इसमें 3 टर्म है, ठीक, -y स्क्वायर +2y +8 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया ट्राइनॉमियल। उसी तरह से टेट्रानॉमियल का मतलब क्या हो गया, इसमें 4 टर्म हो, ठीक, -3x क्यूब -4x स्क्वायर +8x -7, कितना है टर्म है 4 टर्म, तो क्या है ट्राइनॉमियल। ठीक है, इस तरह से पांचवा हम बात कर रहे थे, पांचवा मैंने नंबर नहीं लगाया था, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो और वेरिएबल ना हो, क्या हो सिर्फ नंबर्स हो। जो नंबर होते हैं वो भी पॉलिनॉमियल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे -3 -7 √3 ये सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कुछ भी कोई भी कांस्टेंट, जैसे हमने लिखा -3 -7 8 √3 ये सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसमें x का कोई यानी वेरिएबल का कोई टर्म नहीं है, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। एक और होता है जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल में क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म 0 होते हैं, जैसे 0 × x², ठीक, तो उन्हें बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। कहीं आप लिख सकते हैं इसको भी 6वां नंबर पे जीरो पॉलिनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल, जैसे 0x² क्या है जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हो गया पॉलिनॉमियल की नेमिंग। कौन कौन सा, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनॉमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनॉमियल जिसमें 3 टर्म हो, टेट्रानॉमियल जिसमें 4 टर्म हो। ठीक है, उससे ज़्यादा टर्म होगा उसको पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, या मल्टीनॉमियल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें अगर, तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, यानी कि जो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है, ऐसे पॉलिनॉमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि पावर हायर पावर ऑफ वेरिएबल, हायर पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, उन्हें क्या बोलेंगे मोनोमियल, सॉरी क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक, जैसे हम बोले क्या कि 3x + 7 या -y + 3, ठीक, ये क्या है, ये है लीनियर पॉलिनॉमियल। देखिए
जो वेरिएबल है उस पर पावर 1 है। और लीनियर इसको इसलिए कहते हैं कि आगे आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, उसमें देखेंगे कि यह इस तरह के पॉलिनोमियल्स जो होते हैं जब इक्वेशन का रूप लेते हैं, इक्वल टू समथिंग लिख करके जब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक लाइन ड्रा करते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 उन्हें बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बेसिक सब चीज़ें हैं, बहुत बच्चों को आ भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा तो इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, अदरवाइज इसको जानिए समझिए, सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता है, इंटर में पहुंच जाते हैं, बीएससी में पहुंच जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है क्या होता है सब चीज़ें। ठीक, तो जानना जरूरी है, जानना चाहिए, क्योंकि आगे सबको हमको हमेशा पढ़ना है। इस मैथमेटिक्स के अंदर हमको अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा, इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गई 1। ठीक, जिसकी डिग्री 1 उसे लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री जो है अगर 2 है उन्हें बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा, उसी पॉलिनोमियल में आगे 0 इक्वल टू समथिंग इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कोई खास अंतर नहीं है, बस इक्वल टू का साइन आ गया तो वही पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक, तो जिसकी डिग्री 2 होने क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे क्या होगा 7x² - 5x + 2, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं क्या, जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, इन्हें बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे कि 3x³ + 2x² + 5x - 3। ठीक, -7x³ + 8x + 9। कोई जरूरी नहीं है कि 4 टर्म ही हो, हायर टर्म वेरिएबल पर होगा तो उसे हम बोल देंगे उसको डिग्री। ठीक है ना, कोई जो नहीं कि उसको हम 3 वाला हम ले लिया पावर, तो 2 वाला भी लें, हो सकता है कि उसका कांस्टेंट 0 हो। जैसे कि इसी को हम लिख सकते हैं -7x³ + 0 × x² + 8x + 9, तो ये दोनों सेम ही तो है, बन गया पॉलिनोमियल का कंडीशन, घटते हुए क्रम में, x के पावर के घटते हुए क्रम में। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें सारे टर्म को लिखना जरूरी है, जो टर्म हमें रियल मिलेंगे टर्म उन्हीं को लिखेंगे, जिस टर्म का कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक, उसी तरह से जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री जो है डिग्री 4 हो, उन्हें बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 और बाई मतलब 2 का पावर 2 हो गया, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो, यानी कि हायर वेरिएबल पर क्या हो, 4 हो, x⁴ + 3x³ - 8x² + 9। देखिए इसमें x बार टर्म नहीं है, फिर भी क्या है, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हो गई डिग्री की बातें। डिग्री को कैसे पहचानेंगे, जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो जिस टर्म में वेरिएबल पर हायर पावर हुआ है, वही डिफाइन करता है कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, और उसी डिग्री को बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर डिग्री 1 होती है जिस पॉलिनोमियल को, उन्हें लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उन्हें बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 होती है उन्हें बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, पहले तो पॉलिनोमियल की पहचान करनी है। ठीक, पॉलिनोमियल कौन सा होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल मिल रहा है कोई तो राइट इस डिग्री, तो उसकी डिग्री भी बतानी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका क्या है,
देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल है, एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर x का मिल रहा है सभी टर्म में, तो पॉलिनॉमियल होगा। अगर कहीं भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए x पर पावर 3 नॉन नेगेटिव, x पर पावर 2 नॉन नेगेटिव, यानी कि ये क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा। ठीक, डिग्री की बात करें तो इसकी जो हायर वेरिएबल पर पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इक्वल टू 3, खत्म। दूसरा क्वेश्चन, ये y में पॉलिनॉमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है y, ये y में, ये x में था, ये y में देखिए ये y स्क्वायर, यहाँ पर क्या है न्यूमरल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कांस्टेंट तो कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, ऑल न्यूमरल्स कोई दिक्कत नहीं, √3 हो √2 हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, y पे पावर 1, यानी कि यह भी पावर नॉन निगेटिव है, यह भी पावर नॉन निगेटिव है। ठीक, ये कांस्टेंट है, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी पॉलिनॉमियल होगा। और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री इक्वल टू 2, क्योंकि हायर पावर कितना है वेरिएबल पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 2√x, 2√x, ये 2√x क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 और x पर पावर √x का मतलब हाफ, अब प्लस 7। अब यहाँ देखिए x पे जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल नहीं है, पॉजिटिव पावर तो है लेकिन इंटीग्रल नहीं है, पावर जो है क्या है, इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि यह क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। और जब पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो इसकी डिग्री की बात ही नहीं होगी, इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। अगर पॉलिनॉमियल होगा तो इसकी डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री की कोई बात नहीं करनी है। वैसे ये -6 क्या है, -6 मैंने बताया था ना, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो इस कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -6 और x टू द पावर 0, x की पावर किसी भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, -6 x टू द पावर 0। ठीक है, तो देखिए अब इसमें वेरिएबल भी आ गया, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, यानी कि पॉलिनॉमियल है, कौन सा पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। और इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 0, डिग्री क्या हो गई 0। ठीक, यहाँ देखिए ये जो पॉलिनॉमियल है ये t में है पॉलिनॉमियल, इसका वेरिएबल क्या है t, बाकी सब में कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं। अब t के पावर की बात करते हैं, t पे जो पावर है यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है तो ये पॉलिनॉमियल होगा। और डिग्री की बात करें तो इसकी हायर डिग्री जो होगी, हायर पावर जो होगी 2, तो डिग्री जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से ये क्या है, जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 5 और जेड स्क्वायर नीचे यहाँ पर इसको ऊपर लेकर के आएंगे, जेड पावर -2 और +1। अब यहाँ देखिए ये जेड में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें यहाँ पावर हायर पावर तो 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पावर आ जा रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव इंटीग्रल। हमें चाहिए क्या, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, यानी कि ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जब पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो डिग्री की बात ही छोड़िए, डिग्री की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, यहाँ पे क्या कहानी है, 1/3 और x को ले जाएंगे ऊपर तो x क्या बन जाएगा, -1। यहाँ भी वही कहानी चल रही है, x पर पावर नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव है नहीं, x पर पावर निगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे -1 √5 और x पर लिख सकते हैं पावर हाफ। और यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी फ्रैक्शन में पावर आ गया वेरिएबल पे, यानी कि ये भी क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4x² + 3x + 5। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए वेरिएबल पावर 2 है, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल, यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कि ये क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा। तो होगा तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री की बात करें तो जो हायर पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए। हाँ, तो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, फॉर द पॉलिनॉमियल दिस राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 और द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमें बतानी है। क्या बताएं? डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 कितना है और कांस्टेंट टर्म क्या है ये बतानी है। ठीक है ना। तो पहले डिग्री वगैरह जानने के लिए हमें पॉलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसके सोल्यूशन की बात करें अगर, तो पहले हमें स्टैंडर्ड टर्म में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 1/7 एक्स क्यूब प्लस 2/7 एक्स प्लस 3/7। इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब क्या बचा, -7/2 एक्स स्क्वायर -6 ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, x को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हमारे तो हैबिट है क्या है कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं -x⁻6 पहले पावर हायर पावर x पावर 6 हो गया। उसके बाद इससे छोटा पावर क्या मिल रहा है हमको, छोटा पावर मिला क्यूब वाला। तो क्या है 1/7 एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म है -7/2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है एक्स वाला टर्म है प्लस 2/7 एक्स, फिर क्या है 3/7। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पॉलिनोमियल को लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल। हायर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 6। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 6, क्योंकि हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज 6। ठीक है ना, डिग्री 6 हो गई। दूसरा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ, ये तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए इसमें एक्स क्यूब कहाँ है, यहाँ है। इसका कोफिशिएंट कितना है +1/7। तो सेकेंड में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1/7। तीसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 कहाँ गया, वो पहले गया। कितना कोफिशिएंट है -1। देखिए यहाँ क्या है -1 इंटू एक्स पावर 6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 क्या हो गया -1। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो क्या होगा 3/7। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या आंसर। आई होप आपको प्यारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। जय हिंद।